Good morning, class. Today we will do the revision of two chapters from your English. First of all, we will take A Truly Beautiful Mind. This chapter is about Albert Einstein. He was a great scientist. ये चैप्टर जो है ये किसके बारे में? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में. वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. The title of the chapter Truly Beautiful Mind refers to Albert Einstein. This is the short biography of his where some of his qualities have been highlighted. इस चैप्टर में उनकी कुछ क्वालिटीज़ को दिखाया गया है, हाईलाइट किया गया है. Albert's interest in mathematics and physics and also his humanitarian attribute कि उनका मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जो इंटरेस्ट था उसके साथ साथ जो उनका ह्यूमैनिटेरियन एट्रीब्यूट था, है ना, वो वर्ड पीस की बात करते थे. तो ये सब जो बातें हैं ये इसमें दिखाई गई हैं. द टाइटल ट्रूली मेक्स वन वंडर दैट हाउ कैन अ साइंटिस्ट माइंड बी ब्यूटीफुल. हर कोई ये सोचता है कि ये जो टाइटल है इसको सुन के कि साइंटिस्ट का माइंड कैसे, मतलब किस तरह से ब्यूटीफुल है. तो इट इज़ सो बिकॉज इन दिस लेसन वी कम अक्रॉस अनदर एस्पेक्ट ऑफ आइंस्टाइन. हमें आइंस्टाइन के जो बारे में दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में इसमें पता चलता है कि वो एक ह्यूमैनिटेरियन थे. वो वर्ल्ड पीस की बात करते थे. वो कहते थे कि हमें आपस में देशों को, कंट्रीज़ को वॉर नहीं करना चाहिए. ही एडवोकेटेड वर्ल्ड पीस, नॉन वायलेंस एंड दैट इज़ वाई. और यही वजह था कि ये टाइटल जो है वो शो करता है. द टाइटल रिफर्स हिम एज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. नाउ come to the next chapter, The Adventures of Toto by Ruskin Bond. The story Adventures of Toto is written by the famous author Ruskin Bond ने लिखी है स्टोरी. और in this story he describes how his grandfather is fond of animals. वो बताते हैं कि कैसे उनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उनको जानवर बहुत पसंद थे. और इसलिए वो एक दिन एक मंकी को ख़रीद के लाते हैं एक टोंगा ड्राइवर से. और उस मंकी का क्या नाम रखते हैं? टोटो रखते हैं. और फादर हैड अ प्राइवेट जू. उनके जो ग्रैंडफादर थे उनके पास एक प्राइवेट जू था, मतलब उसमें और भी एनिमल्स उनके पास थे. एंड सो ही केप्ट अ लिटिल मंकी इन इट. उन्होंने इस मंकी को भी रखा. टोटो वॉज केप्ट एज अ सीक्रेट फ्रॉम रस्किन्स ग्रैंड मदर एज शी. और टोटो के बारे में जो है कि ग्रैंड मदर को नहीं बताया गया, एक सीक्रेट रखा गया क्योंकि उनको पसंद नहीं था एनिमल्स. उन्हें एनिमल्स पसंद नहीं आते थे. वन डे ग्रैंडफादर टुक टोटो अलॉन्ग विद हिम as he was a real menace for every living soul in the household. Other animals in grandfather's zoo were at Toto's mercy even during the night. तो रात को भी वो जो एनिमल्स होते थे उनको परेशान करता था, सोने नहीं देता था और सबको परेशान करके रखता था. इसीलिए जो उसके ग्रैंडफादर हैं राइटर के, उसको लेके अपने साथ चले जाते हैं. द अदर एनिमल्स were at Toto's mercy even during the night, so grandfather decided to provide some relief to other animals. Toto is fond of bathing with warm. Toto को जो है वो warm water, गर्म पानी में नहाने में बहुत अच्छा लगता है. So once having tested the warmth of water in the kettle, Toto sits in the kettle. तो एक दिन जो है वो केटल के वाटर को चेक करने के चक्कर में केटल के अंदर गिर जाता है. और probably he is not intelligent enough to understand the risk of boiling water. और उसे ये नहीं पता था कि बॉइलिंग वाटर से उसको क्या नुकसान, क्या ख़तरा हो सकता है. सो ही पॉप्स हिज हेड अप. वो अपना बाहर जो है बाहर निकालता है सिर एंड डाउन इन द कैटल. एंड फाइनली द ग्रैंड मदर शी रेस्क्यूज हिम. वो उनको बचाती है टोटो को. टोटोस न्यूसेंस वॉज इंक्रीजिंग बाय डेज. हर दिन जो है धीरे धीरे उसकी शैतानियाँ जो है वो बढ़ती जा रही थी. इट वॉज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग. वो सब कुछ जो है डिस्ट्रॉय करने लगता था. फॉर अ फैमिली ऑफ अ मिडिल क्लास स्टेटस बाइंग डिशेज एवरी डे कैन बी अ कॉस्टली अफेयर. और उसकी तोड़ फोड़ की वजह से ये मुश्किल हो रहा था कि उसको ज़्यादा दिन जो है घर पर रखा जाए. सो इट कैन, क्योंकि वो इस तरह से जो है वो लोगों का हैरेसमेंट उससे हो रहा था. सो कीपिंग अ नॉटी मंकी लाइक टोटो कैन नेवर बी अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. और
जिस तरह से वो शैतान था उसको अपने पास घर पर रखना जो था ये सही निर्णय नहीं था, इसलिए उसके ग्रैंडफादर जो हैं he took the Toto and he sold him back to the same टोंगा ड्राइवर, और फिर से वो उसी टोंगा ड्राइवर को उसको टोटो को बेच के आते हैं। तो हियर द स्टोरी एंड्स। और इस तरह से हमने दोनों चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन किया है ताकि आपको जो है स्टोरी वो रिमाइंड हो जाए, वो याद आ जाए, और you can answer it properly whenever we ask। तो आप जो है इससे इन स्टोरी से रिलेटेड आंसर दे सकें जब भी आपसे पूछे। थैंक यू।